सामने देखे इसे खड़े हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशरीफ़ ला रहे हैं CEO अस्करी कैडेट कॉलेज जनाब कर्नल मोहम्मद सईद साहब और उनके साथ प्रिंसिपल अस्करी कैडेट कॉलेज जनाब खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया CEO कर्नल मोहम्मद सईद साहब का, जिन्होंने अपना वक्त निकाला और आज तलबा की हौसला अफजाई करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद है। आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम मजीद से किया जाएगा। तिलावत कलाम मजीद करने के लिए मैं दावत देता हूँ अली बंगिश, कैडेट अली बंगिश, क्लास 10th। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया कैडेट अली बंगश। ये थे कैडेट अली बंगश, बहुत ही ऐसा अंदाज में तिलावत कलाम मजीद कर रहे थे। सूरह नास की इन्होंने तिलावत की। अल्लाह ताला हम सबको बुरे वसवसों से दूर रखे। और इसके बाद नात के लिए मैं दावत देता हूँ कैडेट अहमद शाहिद, क्लास 10th। किसी शायर ने क्या खूब कहा, सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू मेरे सरकार की कुरान की तफसीर है, रुखे मुस्तफ़ा को देख कर सोचती तो होगी दुनिया, वो कैसा मुसव्विर होगा जिसकी ये तस्वीर है। कैडेट जीशान, सॉरी कैडेट अहमद शाहिद आए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है।
जज़ाकल्लाह। ये थे अहमद शाहिद, जो बहुत ही मोहब्बत भरे अंदाज़ में हदिया बारगाह रिसालत पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला इनको और इनकी आवाज़ में मज़ीद तरक्की दे। आज की ये बारौनक तकरीब जिसके लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं, ये उन तलबा के नाम है जिन्होंने सेशन 2024 और 25 के अख्ताम तक अपने आप को इंतहाई महज़्ज़ब अंदाज के अंदर, डिसिप्लिन के अंदर रह के नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी की और साथ साथ पढ़ाई की तवज्जो दी और इदारा के तमाम कवायद और कवानीन की पासदारी की और तमाम असाज़ा का एहतराम किया और अपने जूनियर पर शफ़क़त का हाथ रखा, जिसकी वजह से आज ये सफ़े अव्वल के अंदर खड़े हैं। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको मुस्तक़बिल में भी ऐसी कामयाबियों के साथ नवाजे। इकबाल रहमहुल्लाह का एक शेर है, हज़ार चश्मा तेरी संगे राह से फूटे, हज़ार चश्मा तेरी संगे राह से फूटे, खुदी में डूब कर ज़रबे कलीमी पैदा कर। इकबाल रहमहुल्लाह फरमाते हैं इस शेर के अंदर कि वो मूसा अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने अपना आसा ज़मीन पर लगाया और 8 चश्मे पैदा हुए। जब उनकी कौम ने हिजरत की, दूसरी जगह पहुँचे, एक ही चश्मा था और कबीले 8 थे और एक कबीला दूसरे कबीले से कहता था हम इकट्ठा पानी नहीं पिएंगे। उस वक्त भी पानी की जंग थी और आज भी पाक भारत की पानी की जंग है। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम को कि परेशान ना हों, आप जहाँ जहाँ पे आसा लगाएंगे वहाँ वहाँ से चश्मे नमूदार हो जाएंगे। तो इकबाल कहता है वो मूसा था जिसने 8 चश्मे जारी किए। हज़ार चश्मा तेरी संगे राह से फूटे, तू मर्द मोमिन है, 8 चश्मे जारी नहीं होने चाहिए, हज़ारों चश्मे जारी होने चाहिए। तू शाहीन है, तू मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती है, तुझे कामयाबी छोटी कामयाबी है। और इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ हमारे तलबा आइंदा भी ऐसी बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेंगे। तो इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ के लिए मैं इजाज़त लूँगा रिस्पेक्टेड सर CEO अस्करी कैडेट कॉलेज और बानी नूर फोर्सेस जनाब कर्नल मोहम्मद सईद साहब से कि आप इजाज़त दें और इस तकरीब को आगे बढ़ाया जाए। इजाज़त है सर। तो सबसे पहले हमारे पास अपॉइंटमेंट सेरेमनी में जिसको तमाम कॉलेज ने मुतफ़िका तौर पे अपॉइंट किया है वो है हमज़ा शहज़ाद। हमज़ा शहज़ाद प्लीज़ तशरीफ़ ले आए और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर कर्नल मोहम्मद सईद साहब से आप जाएँ और बच्चे की हौसला अफजाई कीजिए। जे कैडेट हमज़ा शहज़ाद क्लास 2nd ईयर, इनको अपॉइंट किया जा रहा है कमांडर सीनियर विंग, बतौर कमांडर सीनियर विंग, बतौर कमांडर सीनियर विंग इनको अपॉइंट किया जा रहा है। तमाम तलबा से गुजारिश है अपने भाई की हौसला अफजाई कीजिए और भरपूर क्लैपिंग कीजिए। स्लैश पहना रहे हैं। तकर्री के स्टार लगाए जा रहे हैं कैडेट हमज़ा शहज़ाद को। इनको तैनात किया जा रहा है कमांडेंट सीनियर विंग और DI याकूब साहब और उनकी मदद करने के लिए सर आबिद हुसैन साहब इनको स्लैश पहना रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का कि आपने बच्चे से मोहब्बत भरी। जैसा कि हमारे इल्म में है कि इस कॉलेज के 2 बड़े हॉस्टल हैं, एक सीनियर विंग है और दूसरा मिडल विंग है। तुझे सीनियर विंग की तैनाती की गई हमज़ा शहज़ाद। मिडल विंग मिडल विंग के लिए मैं दावत देता हूँ कैडेट
सादून, जिन्होंने इंतहाई नज़्म व ज़ब्त के साथ अपने 2 साल मिडल विंग के अंदर मुकम्मल किए और छोटे बच्चों से वो प्यार और मोहब्बत से पेश आए। कैडेट सादून, इनका ताल्लुक़ कसूर से है और ये बहुत ही मुहज़्ज़िब और बाअदब स्टूडेंट है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। एक भी नहीं चल। हेलो, चल बंद चा करो, बंद कर दो। हेलो हेलो। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हमारे पास स्पोर्ट इंचार्ज एहसन रफ़ीक, क्लास सेकंड ईयर। एहसन रफ़ीक के लिए भरपूर तालियां। इनका ताल्लुक़ मियाँ वाली से है और माशाल्लाह बहुत ही मुअद्दिब किस्म के स्टूडेंट है। नेक्स्ट हमारे पास होगा माज रज़ा, एजुकेशन, बतौर एजुकेशन सर्जन। साथी साथ नेक्स्ट कैडेट माज रज़ा, क्लास सेकंड ईयर। कैडेट माज रज़ा, एजुकेशन। इनका ताल्लुक़ मंडी बाउद्दीन से है और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। जब भी आते हैं घी लेके आते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास मैस इंचार्ज दानिश अली। साथी 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 साथी। ये सलाइश पहनाई जा रही है। हमारे अगले अपॉइंटमेंट दानिश अली, कैडेट दानिश अली, क्लास सेकंड ईयर, बतौर मैस इंचार्ज इनको अपॉइंट किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास डिप्टी सीसी अदनान अकबर, इनका ताल्लुक़ सराकी पट्टी से है और सराकिस्तान के होनहार तालिब इल्म हैं।
बहुत ही होशियार, शातिर और होशियार तालिब इल्म, हर काम में आगे होते हैं। इकबाल रहमहुल्लाह ने फरमाया था, पलटना झपटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये है कैडेट अदनान अकबर। इनको स्लैश पहनाई जा रही है, स्लैश पहना रहे हैं सीनियर विंग के शायर ने क्या खूब कहा था, वो इंतज़ार था जिस शब का ये वो शब तो नहीं। मैं अपने सीसी के नाम शेयर करना चाहता हूँ। सैयद काज़िम अली शाह, इनको तैनात किया जा रहा है बतौर कॉलेज कैप्टन। सीसी जनाब काज़िम अली शाह। ये हैं कैडेट काज़िम अली शाह, क्लास सेकंड ईयर। इनका ताल्लुक गुजरावाला से, सियालकोट से हैं। ये गदी नशीम भी हैं और बहुत ही मुअद्दिब किस्म के स्टूडेंट हैं हमारे, बहुत ही मुहज़्ज़िब, मुअद्दिब और डिसिप्लिन। सालों में यहाँ पे पोजीशन होल्डर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे। भरपूर तालियां काज़िम अली शाह के लिए। हेलो हेलो। ये थे कैडेट काज़िम अली शाह, जिनको बतौर कॉलेज कैप्टन अपॉइंट किया गया है। से है सितारों पे जो डालते हैं कमान। इसके बाद मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ CEO कर्नल मोहम्मद सईद साहब को, वो आएँ और बच्चों से खिताब करें। जनाब, आपकी भरपूर तालियों में CEO कर्नल मोहम्मद सईद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये ठीक है, चल रहा है, आवाज़ आ रही है? जो आज का दिन है, ये बच्चों जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली है, इनके लिए ये नाकाबिले फरमोश दिन होगा। जब ICB में लिखवाते हैं ना कि अनफॉरगेटेबल इवेंट ऑफ लाइफ, तो ये वाक़या अपना लिख सकते हैं। और ये इन लोगों ने जेन्युइन ये अपॉइंटमेंट अर्न की है। ये नहीं है कि किसी के कहने पर या कोई किसी का बड़ा चाहता है उस बुनियाद पर दी गई है। इन बच्चों ने खुद मेहनत किया, अर्न किया। और अपॉइंटमेंट ये थ्रू आउट योर लाइफ you remember this appointment. This is a highly prestigious appointment for you during your stay in a cadet college. Overall, your performance is observed. All-rounder type of boys are selected. It is not only my opinion or one other individual opinion. It's the whole team of teachers whose opinion is collected, and only then after the decision is made that who is the best out of all their class fellows. और ये एक बड़ा ऑनरेबल है। इसकी जिम्मेदारी के साथ जिनको ये जिम्मेदारियां मिलती हैं, उनको ये जिम्मेदारियां निभाने के लिए बाकियों से ज़्यादा काम करना पड़ता है। और इसकी जो इज़्ज़त इनको मिली है, उस इज़्ज़त को कायम रखने के लिए इनको दूसरों के मुकाबले में और पहले से ख़ुद भी ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है।
जब अपॉइंटमेंट हो जाती है तो ज़िम्मेदारी बढ़ती है। तो ज़िम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि रिलैक्स हो जाएं और इस ज़िम्मेदारी को मिसयूज़ करें, इसको डिग्निफाइड तरीके से इस्तेमाल करें, ऐसे कि ये आइंदा ज़िंदगी में भी आपको, जो आपके जूनियर हैं, जो आपके कुलीग हैं, जो आपके टीचर हजरात हैं, वो सारे आपको याद रखें टिल एंड ऑफ योर लाइफ। इधर मेरा काज़म की तरह जो हेड बॉय था, वो उसकी शादी हुई पिछले दिनों में, तो उसने मुझे बुलाया तबस्सम, तो मैं गया उसकी शादी पर। मैं आम नहीं जाता हूँ, स्टूडेंट की शादी तो हर एक बुलाना शुरू करे तो मेरे पास तो टाइम नहीं होता है, लेकिन वो उसने एक बहुत अच्छा इधर स्टे गुजारा हुआ था, अच्छा काम किया हुआ था, मेरे दिल में उसकी इज्जत थी। मैं गया उधर 3-4 दिन, पूरी शादी शुरू से आखिर दिन तक उसके साथ वहाँ ठहरा और वहाँ फुली पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये जो आपके यहाँ करकर्दगी होती है वो हमारे दिलों में भी एक इम्पैक्ट छोड़ जाती है और बाकी जो आपके कुलीग हैं उनके दिलों में भी इम्पैक्ट छोड़ जाती है। मैं जब PMA में था तो हमारे प्रियम कापल जो हमारे इंचार्ज थे फर्स्ट टर्म के, वो थे रियाज साहब, चौधरी रियाज, और इतना परफेक्ट आदमी, सुबह सवेरे उठे हुए हैं हमारे परेड में आने से पहले, और उनका अपना ड्रेस, उनकी अपना कंडक्ट, उनका अपना डिसिप्लिन, उनके अपना यूनिफॉर्म आउटस्टैंडिंग होती थी। और मैं जो PMA के स्टे में 5 टर्म वहाँ रहा, और भी बड़े अच्छे जो सीनियर थे वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन ही वॉज द बेस्ट। और आप देखें कि रिटायरमेंट के बाद, मतलब है PMA से बाद तकरीबन 40 साल बाद भी मेरी उनकी जो इम्प्रेशन था, उनकी इज़्ज़त मेरे दिल में कायम थी। मैं उनको ढूंढ कर, मैंने कहा यार वो जिधर भी है मैं जाऊं और मिलूं और उनको दिल के से जो रिस्पेक्ट मेरे दिल में है वो उसका इज़हार करूं। और मुझे पता चला कि वो लाहौर में कैवरी ग्राउंड में उनका कहीं बंगला है। मैंने कहा आज मैं ढूंढ कर जाऊंगा, और वहाँ मैं ढूंढता रहा, कोई नहीं, कोई ब्रिगेडियर के दरवाजे खटखटाए, कोई जनरल के दरवाजे खटखटाए, आखिर एक दरवाज़ा खटखटाया, ब्रिगेडियर रिटायर, उसने बताया जी चौधरी रियाज साहब हैं, वो फलां बंगला नंबर है फलां जगह। मैं उधर चला गया, उधर बाहर लिखा हुआ था चौधरी रियाज। मैं कहा वो चौधरी रियाज वो ब्रिगेडियर रिटायर हुए थे। मैंने नॉक किया, उनका बैटमैन आया, मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी कसूर गए हुए हैं। मैंने कहा मेरी बात करो, फ़ोन किया मोबाइल पर, मैंने बताया, बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा आप कल आ जाना, आज तो मैं इधर मसरूफ़ हूँ, रात को लेट आऊँगा। दूसरे दिन मैं केक ले के गया, मैं मिला, उनके पाँव को छुआ और उनकी मिसेस को बुलाया और उनको बताया उनकी जो कदर थी मेरे दिल में, मेरी पूरी पलटून के अंदर, और जो कंडक्ट था उनका, जो रहना सहना था आउटस्टैंडिंग PMA का, वो मैंने उनकी मिसेस को बताया। वो बड़ी खुश हुई। तो ये जब रिस्पेक्ट होती है, ये देखें देर पा असर करती है। अभी तक मेरे दिल में उनका एहतराम है, औरों का भी है, लेकिन इनका एक अलग थलग है। यहाँ ये बच्चे जो इधर आए, ये सामने खड़े हैं, ये अपने क्लास के हीरा हैं, और ये वो हैं जो बच्चे अपनी लाइफ में भी एक आउटस्टैंडिंग हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, ये अच्छी पोस्टों पर जाएंगे। आपका हर काम, हर पोजीशन, हर स्टेज जिसमें आप सीरियस होकर काम करें, वो मैटर करता है आपकी प्रोग्रेस में। जिन्होंने ये टाइम ज़ाया किया और इल डिसिप्लिन टाइप आप रहे और पूरी क्लास का इंप्रेशन ख़राब किया, वो क्या उन पर कोई फ़ख्र कर सकता है? ये बच्चों का तो अलग एक इनकी करकर्दगी अच्छी थी, जिसकी वजह से इनको अपॉइंटमेंट मिली इनाम के तौर पर। लेकिन कुछ इस किस्म के थर्ड क्लास बच्चे जो अपने नहीं हैं, जो माँ बाप की इज़्ज़त नहीं है, जिसको कॉलेज की इज़्ज़त नहीं है, जिसको अपनी क्लास की इज़्ज़त नहीं है,
वो बिल्कुल थर्ड क्लास बच्चे होते हैं और थर्ड क्लास ही लाइफ में रहते हैं। ये ज़िंदगी दोबारा नहीं आनी है, ये याद रखें। आपकी कारकर्दगी एक एक सेकंड की मैटर करती है हर काम में। ये ना समझे कि अनऑब्जर्व्ड है। आपके अंदर जो इंसान है वो भी आपको बता रहा है कि तुम अच्छे जा रहे हो, तुम गलत जा रहे हो। और जो वो बता रहा है कि गलत जा रहे हो, फिर भी आप गलत जा रहे हो, आप अपनी तबाही को इनवाइट कर रहे हो। और तबाही बर्बादी है, आपका फ्यूचर भी। और आप अगर मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड हैं विद योर परफॉर्मेंस, पढ़ाई और बाकी तमाम जो माँ बाप के आपके फ़राइज़ हैं, जो बाकी पढ़ाई के फ़राइज़ हैं, एज अ स्टूडेंट जो फ़राइज़ हैं वो ऐसा तरीके से निभा रहे हैं, आपको फ़ख्र होगा, अंदर से भी फ़ख्र होगा। और जब आपके अंदर एक आपकी रिस्पेक्ट है तो बाकी तो बाहर के करेंगे ही करेंगे। तो जो बच्चे यहाँ जिन्होंने टाइम ज़ाया किया और बड़ा बैड इम्प्रेशन छोड़ा है, बड़ा बैड इम्प्रेशन, उनको मैं एडवाइस करूँगा कि बेटा ये चीज़ें हमेशा सीधी हो सकती हैं। ये नहीं एक दफ़ा हो गया तो वो हो ही गया, नहीं। अगर मुसम्मम इरादा कर लेना आप किसी काम का कि दुरुस्त करना है या मुश्किल से मुश्किल तरीन काम भी हो तो ये करना है, तो कुछ मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ हो सकता है। तो मैं उन बच्चों को ये एडवाइस करूँगा कि जो कुछ हो गया वो हो गया, लेकिन अभी से ही, अभी हमारे से रुखसत होंगे, मैं तो दुआओं के साथ रुखसत कर रहा हूँ आप बच्चों को, लेकिन आप अपना हिसाब किताब खुद लें और अभी से ही पूरी कोशिश करें कि आप सीधे रास्ते पर अपने आप को लाएं। वही आपका रास्ता है, कामयाबी का रास्ता है, सुकून का रास्ता है और एक इज़्ज़त का रास्ता है। और आपने फ्यूचर ज़िंदगी गुजारनी है, ये खेल तमाशा नहीं है, ये 3 घंटे की फिल्म नहीं है, ये बड़ा कठिन रास्ता है और ये आसानी से गुजर जाता है अगर आप सही सही रास्ता मेहनत करें, सीधे सीधे जाएं, औरों का ख्याल रखें, कोई गलत काम ना करें, रिस्पेक्टफुल रहें और कोई झूठ फ्रॉड नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी साफ साफ गुजारें। तो ये तमाम रास्ता जो लाइफ इतनी कठिन है ये बड़ी आसान हो जाती है और बड़ी रिस्पेक्टेबल हो जाती है। फिर इंसान बड़ा खुश होता है, उसको जो इज़्ज़त मिलती है, जो उसका मज़ा है, वो बेइज्जती में मज़ा नहीं है। तो इज़्ज़त कमाने की कोशिश करें, इज़्ज़तदार इंसान बनकर रहने की कोशिश करें और ये उम्र में टाइम से फ़ायदा उठाएं बेटा। फजूल दोस्तों को बिल्कुल कट ऑफ करें, उनसे किनारा कश हो जाएं। वो फजूल अपने पर बोझ हैं, आपको क्या दे सकेंगे वो दोस्त, इसलिए उनसे बिल्कुल कट ऑफ और उनसे नफ़रत करनी चाहिए ताकि उनको एहसास हो कि यार हमारी इस गलत कामों की वजह से हमारी कोई ज़ीरो रिस्पेक्ट है, ताकि वो भी सीधे रास्ते पर आएँ, उनको भी सीधे रास्ते पर आना एक बहुत बड़ा सवाब होगा। तो ये जो हमारे जूनियर क्लासेस हैं इनको भी ये मैं एडवाइस करता हूँ कि बेटा यहाँ आए हैं आप, एक एक मिनट से फ़ायदा उठाएं और अच्छे स्टूडेंट की तरह एक मेहनती, एक अच्छा डिसिप्लिन वाला, टाइम की पाबंदी वाला और जिसमें अपनी इज़्ज़त का पास है वो खुददार किस्म का बच्चा बन के वो रहें। उसमें आपके अपने दिल में भी आपकी इज़्ज़त होगी। सबसे बड़ी वो बात है कि अंदर से आपका इंसान बोले कि भाई तुम सीख जा रहे हो, और लोग भी आपकी इज़्ज़त करेंगे। और ये गारंटी है, ऐसे बच्चों की गारंटी है बिल्कुल, जो मेहनती और सीधे सीधे रास्ते पे जाते हैं, वो ज़िंदगी उनकी बड़ी शानदार तरीके से और बाइज़्ज़त तरीके से गुजरती है और बड़ी आसान तरीके से गुजरती है। तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि ये जितने बच्चे इधर आए हुए हैं, कोई बच्चा निकम्मा नहीं होता, कोई बच्चा नालायक नहीं होता, कोई बच्चा थर्ड क्लास नहीं होता। हर बच्चे को पता है कि अच्छी क्या बात है और गलत क्या बात है। जो अच्छी बात पता है उस पर अमल करे और एक बाइज़्ज़त तरीके वाला इंसान जो है बाइज़्ज़त उस तरीके से उभरे, तो आपकी ज़िंदगी भी आसूदा, खुशहाल और बाइज़्ज़त गुजरेगी।
और आपके जितने कनेक्टेड लोग हैं उनके भी, और हम भी आप पर फ़ख्र करेंगे। अल्लाह करे कि वो बच्चे जिन्होंने गलतियां की हैं वो भी सीधे रास्ते पर आ जाए, और बाकी जो बच्चे छोटे हैं वो उनसे सबक सीखें कि एक आदमी जब सीधा नहीं होता तो उसका देखो क्या उसके बारे में बातचीत की जा रही है इतनी गैदरिंग में, तो क्या इनाम है उनके लिए, देखा ना। उससे बचने के लिए सीधा टाइम पर आना, टाइम पर फीसें जमा कराना, टाइम पर काम करना, डिसिप्लिन में रहना, कोई लूज टॉक नहीं करनी है, किसी को गाली गलौज नहीं करनी है, और किसी की चोरी वगैरह नहीं करना है, और कोई छुट्टियों का नहीं हर वक्त सोचना जी छुट्टी छुट्टी के छुट्टी कब। वो कमज़ोर शख्सियतें होती हैं जो छुट्टी 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 का बिल्कुल ना सोचें। इस दफ़ा आप ये सोच लें जी हम गर्मी की छुट्टियाँ, हम तो गवर्नमेंट जो बताती है उसके मुताबिक हमारा चलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये घर की तरह घर में रह रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं कि गर्मी है, और घर में है, सोलर लगा हुआ है, पानी ठंडा मिल रहा है, नशे वाला साफ़ सुथरा पानी मिल रहा है, खाना बेहतरीन है, रूटीन सेट है। यहाँ जितनी देर हम आपको ठहराएं उतनी देर खुशी से ठहरें, और छुट्टी ना मुझसे पूछे ना छुट्टी मांगे। जो छुट्टी का दिन वहाँ लिखा हुआ है वो फिक्स है, वो उसमें कोई रद्द बदल लानी है तो प्रिंसिपल ला सकते हैं, वो फिर कोई आपको बताएंगे तरीक़ाकार क्या हो सकता है कि आप अगर उसमें कोई रद्द बदल लाना चाहते हैं अपनी सोच के मुताबिक, तो फिर इनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। वो भी फिर इन पर है, ये जब मुझे कोई रिकमेंड करेंगे तो फिर मैं अमूमन ओके ही करता हूँ, क्योंकि ये आले नाल बड़ा अच्छा काम चला रहे हैं। और इस दफ़ा इन बच्चों का जो हमने सेंड ऑफ पार्टी दी है बड़ा ज़बरदस्त अरेंज किया है। पहली दफ़ा प्रिंसिपल आबद साहब ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा, सारे बच्चियाँ भी आई हुई थी, बच्चे आए हुए, सारा बड़ा अच्छे माहौल में आपको खुदा हाफिज़ किया। और आपकी स्टे में ये है कि अल्लाह ताला ने हमें इंडिया के ख़िलाफ़ फतह भी दी है, ये भी खुशी साथ लेके जा रहे हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे और आपकी गलतियाँ माफ़ करे और सीधा सीधा चलने की तौफीक। थैंक यू बेटा। और नारा लगाएंगे इन बच्चों के लिए, तो नारा ज़ोर का मारना है, क्योंकि हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़ है। जी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वेरी गुड, वेल डन बच्चों। अज़ीज़ तलबा, ये थे CEO कर्नल मोहम्मद सईद साहब, जिन्होंने आपको बहुत ही अच्छी नसीहतों से और ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताया। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक दे। बाकी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो तलबा जिनको आज ये एज़ाज़ हासिल हुआ, और वो तलबा जो ये एज़ाज़ हासिल नहीं कर सके वो अपने हौसले पस्त ना करें, वो अपने हौसलों को बुलंद रखें और हिम्मत से काम लें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके लिए ज़िंदगी के अंदर बहुत अच्छा नेमुल बदल रखा हुआ है। कुछ चीज़ें होती हैं जो देर पा मिलती हैं, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ें मिलती हैं इंसान को। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा, यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरज़ू न मिला, यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरज़ू न मिला, किसी को हम न मिले और हमको तू न मिला। और इसके बाद 15 मिनट की ब्रेक है। आप सारे पानी शानी के लिए 15 मिनट जाएं, इजाज़त है आपको। थैंक यू सो मच।